नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं हेल्वरिन का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि घोस्ट राइडर और वुल्वरिन ने मिलकर बैग्रागुल को कैद किया था, लेकिन वो समहाउ वहां से बाहर निकल आया और अब उसने एक नया वुल्वरिन को पोजेस किया है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो वुल्वरिन जेम्स लोगन नहीं बल्कि उसका बेटा अखीरो है जो सेबरतूथ वॉर में मारा गया था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हमें कुछ पास्ट इवेंट्स के बारे में पता चलता है जो सेबरतूथ वॉर के इवेंट्स में हुआ था। तभी हम सेबरतूथ को देखते हैं जिसने बड़े क्रूरता से अखीरो को मार डाला था। तभी हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कुछ लोग उसे डेकन कहते हैं तो कुछ फैंग, पर उसका असली नाम अखीरो है और वो मेरा बेटा है और इसलिए सेबरतूथ ने उसे मार डाला। यह मंजर बहुत ही बुरा था। डेकन की मौत के बाद मैंने उसे अच्छे से दफना दिया था, पर फिर वहाँ बैग्रागुल आ गया और उसे भी एक वेसल की जरूरत थी, इसलिए वो मेरे बेटे से जुड़ गया। हालांकि सेबरतूथ के कारण मेरे बेटे के टुकड़े हो चुके थे, लेकिन बैग्रागुल ने उसे फिर से जोड़कर बना दिया। तभी हम ड्रैकन को देखते हैं जो बैग्रागुल के कारण पुनः जीवित हुआ था। तभी वो अपने आसपास आग दिखने लगता है और तब वो हेल्वरिन बन जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वॉशिंगटन डीसी का पेंटागन देखते हैं जिसके नीचे के फ्लोर पर वुल्वरिन उस गार्ड के साथ आ गया था। तभी वहां आते ही लोगन उस गार्ड से पूछता है कि ये जगह कौन सी है, जिस पर वो गार्ड कहता है कि ये पेंटागन है और ये प्रोजेक्ट हेलफायर का नया घर है जो सिर्फ स्टेट डिपार्टमेंट को जवाब देता है। ये कहते हैं वो गार्ड लोगन को डॉक्टर स्पीवी के पास लाता है। तभी वो गार्ड लोगन से कहता है कि ये है डॉक्टर स्पीवी, इस लैब के डायरेक्टर। यह कहते हैं वो गार्ड डॉक्टर स्पीवी से पूछता है कि क्या कोई नई अपडेट है। यह कहते हैं हम डॉक्टर स्पीवी को देखते हैं जिसके पास उन सोल्जर्स में से 2 सोल्जर्स की बॉडी आ चुकी थी। तभी उन बॉडीज की जांच करते हुए डॉक्टर स्पीवी कहती है कि हेलफायर इन्फ्यूजन के बाद इनकी बायोलॉजी पूरी तरह बदल चुकी है। इनका ब्लड ठीक जेट फ्यूल की तरह हो गया है, इनकी चमड़ी लेदरी हो गई है और इनके ऑर्गन्स काले पड़ गए हैं। यह सुनते ही लोगन डॉक्टर स्पीवी से कहता है कि तुम लोगों ने इनके साथ वही किया है जो मेरे साथ किया था। जिस पर वो गार्ड कहता है कि इन सोल्जर्स ने देश के लिए अपनी जान दी है और इन्हें रिस्पेक्ट की जरूरत है, पर अब ये लोग जा चुके हैं। जिस पर डॉक्टर स्पीवी कहती है हाँ, इनका बस पीछे बेजान शरीर पड़ा हुआ है जो किसी वेपन से कम नहीं। जिस पर लोगन कहता है कि तुम्हें जो कहना है वो कहो, लेकिन तुम लोग इससे अच्छे नहीं बनोगे। ये कहते लोगन उस गार्ड के जूते पर थूकता है। जिस पर वो गार्ड लोगन से कहता है कि हाँ, हमने गलतियां की है और इसलिए हमें बाकी सोल्जर्स को ढूंढना होगा ताकि हम हमेशा के लिए उन्हें रिटायर कर सके। यह सुनते ही लोगन को गुस्सा आता है और वो उस गार्ड का कॉलर पकड़ता है और कहता है बाहर भी गया तुम्हारा काम, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के लिए आया हूँ, तो जल्दी से मुझे इन लोगों की सारी फाइल्स दे दो। जिस पर वो गार्ड लोगन से पूछता है कि तुम तो इन सब में पढ़ना नहीं चाहते थे ना, तो फिर अब क्यों मांग रहे हो। जिस पर लोगन उस गार्ड से कहता है कि इन सोल्जर्स का मेरे बेटे से किसी न किसी तरीके से कनेक्शन है और इसलिए वो उनके पीछे पड़ा है। अगर वो फिर से इन लोगों के पीछे आया तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किससे लड़ रहा हूँ। ये सुनते ही वो गार्ड लोगन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ लोग भेजता हूँ। ये सुनते ही लोगन वो सारी फाइल उठाता है और कहता है कि तुम्हारे लोग तुम्हारे पास ही रहने दो, मैं ये काम अकेले कर लूंगा। ये कहते हैं लोगन वहां से चला जाता है। तभी देखकर वो गार्ड डॉक्टर स्पीवी से कहता है कि हमें इसे ट्रैक करना होगा। जिस पर डॉक्टर स्पीवी कहती है किससे। जिस पर वो गार्ड कहता है कि हमें इस लोगन के पीछे इसे भेजना होगा। ये कहते हम वहां पर हेलहाउंड को देखते हैं जिसे वहां पर कैद करके रखा था। तभी डॉक्टर स्पीवी उस गार्ड से कहती है कि ये हेलहाउंड अच्छे प्रवृत्ति के नहीं है। जिस पर वो गार्ड कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ और इसलिए मुझे इनकी जरूरत है। ये कहते वो सोल्जर अपना पैर उस हेलहाउंड की ओर करता है जिस पर वुल्वरिन थूका था और तब वो हेलहाउंड से कहता है कि इसे सूंघो और वुल्वरिन कहाँ पे है ये पता करो, और जब हमारा काम पूरा हो जाए तब वो तुम्हारा हो जाएगा। यासीन शिफ्ट होती है और हम लियोन नाम के बंदे को देखते हैं जो अपने सोल्जर्स को याद कर रहा था और उतना ही ड्रिंक कर रहा था। ये सोल्जर्स वही है जो अब हेलफायर से जुड़े हैं। तभी लियोन टीवी पर देखता है कि उसके मरे हुए सोल्जर्स ने हमला किया है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और कहता है ये क्या, उन लोगों ने इनके साथ क्या किया। यासीन शिफ्ट होती है और हम ड्रैकन को देखते हैं जो कहीं पर छुपकर बैठा था।
तभी ड्रैगन अचानक से हेल्वरी बन जाता है और तब हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये अखीरो नहीं है। वो अब ना ही जीवित है और ना ही मरा हुआ। वो अब फैन भी नहीं है और ना ही पूरी तरह से बैगरागुल। उसकी मेमोरीज उसके दिमाग में कहीं पर छुपी हुई है। वो अब भी अपने दिमाग में और अपने मुंह पर एक भी शब्द बना नहीं पा रहा है और वो ये फील कर पा रहा है और दर्द वो फील कर रहा है और उसी के साथ वो कंफ्यूजन फील कर रहा है। या हम एक बस देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी बॉम्ब लेकर आया था और वो उस बस ड्राइवर से कहता है कि बस को व्हाइट हाउस ले चलो। लेकिन तभी वहां पर हेल्वरिन बड़ी तेजी से आता है और उस बस के अंदर घुस जाता है और एक ही पल में उस आदमी को खत्म कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक सिमेट्री देखते हैं जहाँ पर एक औरत वही कार्ड से मिलने आई थी और तब हमें उस कार्ड का नाम पता चलता है जो है हार्म्स। तभी वो औरत जनरल हार्म्स से कहती है कि तुमने यहाँ पर बहुत गंद मचाई है, जिस पर जनरल हार्म्स उस औरत से कहता है कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है मैडम सेक्रेटरी। जिस पर मैडम सेक्रेटरी कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम व्हाइट हाउस में आ सकते हो और मैं हेलफायर प्रोजेक्ट में आ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस सिचुएशन की अहमियत बताने आई हूँ क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर हीरोज को दफनाया जाता है और आज तुमने इन हीरोज को विलन्स बना दिया है। जिस पर जनरल हार्म्स मैडम सेक्रेटरी से कहता है कि आपने ही इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया था और आपने ही कहा था रिजल्ट चाहिए, तो ये लो। जिस पर मैडम सेक्रेटरी कहती है कि ये रिजल्ट गलत है और तुमने जो किया है वो अब न्यूज पर है, तो तुम्हें पता है इससे क्या हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ। जो रायता तुमने फैलाया है उसे समेटो वरना इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम उन्हीं मरे हुए सोल्जर्स में से एक सोल्जर की वाइफ को देखते हैं जो अपने हस्बैंड का फोटो देख रही थी और रो रही थी। लेकिन तभी उसे अचानक से अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर आती है और देखती है कि बाहर उसका मरा हुआ पति खड़ा था। ये देखकर वो शॉक रह जाती है। तभी वो सोल्जर भी अपने वाइफ को देखता है और शांत हो जाता है। ये देखकर तुरंत वो औरत अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाती है। या वो सोल्जर अब भी वहां खड़ा था। तभी वो सोल्जर कहता है ये मेरी है, लेकिन तभी पीछे से लोगन आता है और एक झटके में उस सोल्जर का सर अपने क्लॉथ से अलग कर देता है। लेकिन फिर भी वो सोल्जर वही कह रहा था। या लोगन देखता है कि सर अलग होने के बाद भी उस सोल्जर का शरीर अपनी वाइफ और बच्चे के पीछे जा रहा था। ये देखकर लोगन तुरंत उस शरीर पर छलांग लगाता है और उसे रोकता है और फिर उस सोल्जर की वाइफ को वहां से जाने को कहता है और देखता है कि वो सोल्जर अलग होने के बाद भी जीवित था। ये देखकर लोगन हैरान था। या उस सोल्जर की वाइफ अपनी बेटी को लेकर बाहर आती है और देखते हैं कि बाहर हेलफायर प्रोजेक्ट के 3 गार्ड्स खड़े थे और उनके साथ हेलन भी था। ये देखकर वो औरत जोर से चिल्लाती है। या लोगन को उस औरत की आवाज सुनाई देती है, इसलिए उसका ध्यान भटक जाता है। लेकिन तभी वो सोल्जर अपने शरीर से ब्लेड निकालता है और वुल्वरिन के सीने में घुसाता है, जिसके कारण लोगन को अब और गुस्सा आ चुका था और वो अपने क्लॉस उस सोल्जर के सीने में घुसा देता है, जिसके कारण उस सोल्जर के सीने से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और देखते देखते वो एनर्जी वुल्वरिन को जला देती है। यहाँ बाहर अब उस सोल्जर की वाइफ को देखते हैं जो देखती है कि हेलहाउंड उसे देखकर घुर्रा रहा था और तब हेलहाउंड उन गार्ड्स के हाथों से छूट जाता है और तेजी से दौड़ते हुए उस औरत के पास आने लगता है। लेकिन तभी बीच में बाकी के सोल्जर्स आ जाते हैं और एक ही झटके में उस हेलहाउंड को खत्म कर देते हैं। तभी हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि वुल्वरिन एक बात समझ नहीं पाया, ये पीटर नाम का सोल्जर अपनी वाइफ को मारने वहां नहीं आया था, बल्कि उसने तो अपनी वाइफ और बेटी का फोटो अपने हेलमेट में रखा है। ये देखकर पता चलता है कि ये लोग कोई बुरे नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ अच्छी लाइफ चाहते हैं और कुछ इस तरह बाकी के सोल्जर्स भी ये बात समझ गए हैं। तभी वे सोल्जर्स हेलहाउंड को मारने के बाद उन गार्ड्स को मारने जाते हैं। अब कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है और हम लोगन को देखते हैं जो अब पूरी तरह हील हो चुका है और तब वो बाहर आता है और देखता है कि बाहर पीटर नाम के सोल्जर की वाइफ अपनी बेटी को लेकर बैठी थी और उसके आसपास लाशें पड़ी हुई थी। ये देखकर लोगन तुरंत उस औरत के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो और यहाँ हुआ क्या था। ये कहते लोगन आसमान में उन सोल्जर्स को वॉशिंगटन डीसी की ओर जाते हुए देखता है। ये देखकर लोगन समझ जाता है कि अब बहुत बड़ी जंग होने वाली है। या हम ड्रेकन को देखते हैं जिसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। तभी वो उठ जाता है और तब वो फिर से हेलवरिन बन जाता है क्योंकि उसने भी उन सोल्जर्स को सेंस कर लिया था और अब वो भी वॉशिंगटन डीसी की ओर निकलता है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।